और शिवाजी की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज रेनबो क्लास 8 लेसन 2 द काबली वाला का हिंदी अनुवाद मैं करने जा रहा हूँ। ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 बच्चों मैं आपके लिए बना चुका हूँ। इसमें मैं आगे के पैराग्राफ्स के हिंदी अनुवाद करूंगा बच्चों। तो बच्चों चलो शुरुआत करते हैं। The Kavliwala was now a daily visitor to Minnie's house. They would sit and chat for hours and crack jokes with each other. Once a year, Rahman, for that was the Kavliwala name, would go back to his own country. He would first collect all the money that people owed him before he left. Although Rahman was busy, he always found time to visit Little Minnie. तो बच्चों ये पैराग्राफ है, इसका मैं हिंदी अनुवाद आपके सामने करने जा रहा हूँ। जैसे पहली लाइन है बच्चों, द काबली वाला वाज नाउ ए डेली विजिटर टू मिनीज हाउस। काबली वाला क्या था? अब काबली वाला मिनी के घर में रोज आने लगा। मतलब जो काबली वाला जो था वो मिनी के घर डेली आने लगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स एंड क्रैक जोक्स विद ईच अदर। वो क्या करते थे? वे दोनों बैठते थे एक दूसरे के साथ और घंटों बातें करते थे। क्या करते थे? और एक दूसरे को चुटकुले भी सुनाते थे। यानी दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स, मतलब वो एक एंड क्रैक जोक्स विद ईच अदर, यानी वे क्या करते थे? वे एक दूसरे के साथ बैठते थे। चैट फॉर आवर्स मतलब बातें करते थे। एंड क्रैक जोक्स, और क्या करते थे? चुटकुले सुनाते थे एक दूसरे को। ईच अदर मतलब एक दूसरे को। वंस अ ईयर रहमान फॉर दैट वाज द काबली वाला नेम वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री। यानी वंस अ ईयर का मतलब होता है बच्चों साल में एक बार। रहमान जो कि काबली वाला यहाँ पर है, काबली वाले का नाम रहमान था, अपने देश वापस जाता था। यानी वंस अ ईयर साल में एक बार, रहमान फॉर दैट वाज द काबली वाला, यानी रहमान किसके लिए आया है नाम? काबली वाले के लिए। वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री, ओन कंट्री यानी वह साल में एक बार अपने देश जरूर जाता था, यानी अपने देश वापस जाता था। लेकिन उससे पहले वो क्या करता था? देश जाने से पहले ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपल ओड हिम बिफोर ही लेफ्ट। यानी कि वो जाने से पहले क्या करता था? जाने से पहले उससे जिन लोगों ने उधार लिया था, यानी कि जो लोग उधार लेते थे उससे सामान, तो उनसे क्या करता था वो? वह उनसे पैसे इकट्ठा करता था। यानी कि घर जाने से पहले, अपनी कंट्री जाने से पहले, ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी, मतलब वो क्या करता था? वो पहले मनी कलेक्ट किया करता था, नहीं पैसा कलेक्ट करता था। किससे? दैट पीपल ओड हिम बिफोर ही लेफ्ट, मतलब जिन लोगों ने उससे उधार लिया था। ओड मतलब उधार लिया था। घर जाने से पहले उनसे पैसा इकट्ठा करता था। ठीक है, तो पैसा इकट्ठा करता था घर जाने से पहले, जिनने उनसे उधार सामान लिया था। ऑल्दो रहमान वाज बिजी, ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी। लिटिल मिनी मतलब अक्सर क्या था कि वो जो है बिजी रहता था। रहमान जो था वो क्या था? वो बिजी रहता था, लेकिन इसके बावजूद वो क्या था? हमेशा मिनी से मिलने का समय ढूंढ ही लेता था। यानी कि मिनी से मिलने का समय वो निकाल लेता। रहमान व्यस्त होते हुए भी बच्चों हमेशा मिनी से मिलने का समय ढूंढ लेता था। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। One day there was a lot of noise in the street. Rahman had stabbed a man who owed him money. For this crime he was sent to prison. Time passed and Minnie soon forgot her old friend, the Kavliwala. She grew up into a very pretty woman. Her father made arrangements for Minnie's wedding. मतलब क्या होता है? वन डे देयर वाज ए लॉट ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट। एक दिन क्या था बच्चों? गली से बहुत शोर आ रहा था। यानी एक दिन क्या हुआ बच्चों? गली में बहुत शोर मचा हुआ था, यानी गली से बहुत शोर आ रहा था। हुआ क्या था? रहमान हैड स्टैब्ड ए मैन हु ओड मनी फ्रॉम हिम, मतलब ओड हिम मनी, मतलब रहमान ने क्या किया था? मेहमान है स्टेप, स्टेप मतलब उसने छुरा घोंप दिया था।
रहमान ने क्या किया था बच्चों? रहमान ने छुरा घोंप दिया था। किसके? जिस आदमी से रहमान ने पैसे लेने थे और उसने पैसे देने से मना कर दिए होंगे, यानी कि जिस व्यक्ति ने उधार लिया था रहमान से, उसने पैसे देने से मना कर दिया, तो रहमान ने क्या किया? रहमान हैड स्टैब्ड ए मैन, यानी उसके पेट में छुरा घोंप दिया। हु ओड हिम मनी, मतलब जिसने उससे उधार लिया था और उसको पैसे देने से मना कर दिया था। फॉर दिस क्राइम ही वॉज सेंट टू प्रिजन, इसके लिए उसको कहाँ भेज दिया गया बच्चों? उसको जेल भेज दिया गया। टाइम पास एंड मिनी शून फॉरगोट और फॉरगोट हर ओल्ड फ्रेंड, मतलब टाइम पास मतलब टाइम गुजरता गया, और मिनी जो थी वो क्या हुआ? समय बीतता गया और मिनी अपने पुराने दोस्त काबली वाला को भूल गई, यानी कि टाइम पास्ट, यानी कि समय गुजरता गया। एंड मिनी सून फॉरगॉट, यानी कि मिनी जल्द ही भूल गई हर ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने दोस्त को। किसको? द काबली वाला को। शी ग्रू अप इनटू ए वेरी प्रिटी वुमेन, अब क्या हुआ? वो तो भूल गई, वह बड़ी होकर एक बहुत सुंदर लड़की बनी, यानी कि वह शी ग्रू अप इनटू ए वेरी प्रिटी वुमन, यानी बहुत ही सुंदर वो बड़ी हो गई और एक बहुत सुंदर क्या हो गई? बहुत सुंदर एक औरत बन गई। हाँ आगे देखिए बच्चे, बहुत सुंदर लड़की बन गई, सॉरी औरत नहीं, बहुत सुंदर लड़की बन गई। उसके बाद हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग, मतलब उसके पिताजी ने क्या किया? वो बड़ी हो गई थी, तो हर फादर मेड अरेंजमेंट फॉर मिनीज वेडिंग, मतलब मिनी की शादी के लिए उसके पिताजी ने क्या किया था? इंतजाम किए थे, क्योंकि वो बड़ी हो गई थी, है ना, तो इसीलिए उसके पिताजी क्या कर रहे थे? उसकी शादी का प्रबंध उसके पिताजी ने कर दिया। यानी कि हर फादर मेड अरेंजमेंट फॉर मिनीज वेडिंग, यानी कि उसके पिताजी ने क्या कर दिया? उसकी शादी का अरेंजमेंट कर दिया, यानी कि उसकी शादी का प्रबंध कर दिया। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ। Minnie was getting married that night. As the father was busy in the preparations, a man came up to him and saluted respectfully. At first he did not recognize him. Soon he realized it was old Rahman, the Kavliwala. Minnie's father told him that the marriage ceremonies are going on and he should come on another day. He was about to leave when he turned around and said, "May I see the little one?" Sir, अब इसका अनुवाद करते हैं बच्चों। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट, क्या हुआ? उस रात जो है मिनी की शादी हो रही थी। क्या हो रही थी बच्चों? मिनी की शादी हो रही थी। उसके पिताजी, एज द फादर वाज बिजी इन द प्रिपरेशन, ए मैन केम अप टू हिम एंड सैल्यूटेड रेस्पेक्टफुली। क्या हुआ? उसके पिताजी क्या थे? शादी के प्रबंध में क्या थे? उसके पिताजी तैयारियों में व्यस्त थे, यानी कि शादी की जो तैयारियां थी उसमें व्यस्त थे। और एक आदमी उनके पास आया और उन्होंने क्या पूछा? आदर पूर्वक अभिवादन किया उनका, यानी एक आदमी उनके पास आया और उन्होंने आदर पूर्वक क्या किया? अभिवादन किया, है ना। तो आगे देखिए बच्चों। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ? उन्होंने पहचान नहीं पाया, यानी मिनी के पिताजी ने क्या हुआ? पहले तो उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाए। फिर बाद में क्या होता है? सून सून ही रियलाइज्ड इट वाज ओल्ड रहमान द कावली वाला। लेकिन जल्दी क्या होता है बच्चों? पहले तो वो पहचान नहीं पाए, लेकिन जल्द ही वो पहचान लेते हैं कि ये वही व्यक्ति है, वही ओल्ड मैन है, वही रहमान है कावली वाला। उसके बाद मिनीज फादर टोल्ड हिम दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन, तो मिनी के जो फादर थे उन्होंने क्या बोला? कि मैरिज की तैयारियां चल रही हैं। क्या चल रही हैं? मैरिज की, यानी कि जो शादी है उसकी रस्में चल रही हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं?
एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे, यानी कि वह जो है किसी और दिन आए। यानी अभी क्या चल रही हैं, तैयारियां चल रही हैं, वह किसी और दिन आए, ये कह दिया मिनी के पिताजी ने काबली वाला से। He was about to leave when he turned around and said, "May I see the little one, sir?" मतलब he was about to leave when he turned around, मतलब वह जाने ही वाला था, क्या था, जब वह पलटा और उसने कहा, श्रीमान क्या मैं छोटी बच्ची को देख सकता हूँ। मतलब वह जाने ही वाला था और वह पलटा, उसने क्या बोला, उसने कहा, श्रीमान क्या मैं छोटी बच्ची को देख सकता हूँ। मतलब इस तरह से उसने दोबारा से बात की उसके पिताजी से, मिनी के पिताजी से। अगला पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। He still thought of Minnie as a little girl who came running to him and calling, Kavliwala, oh Kavliwala. He thought they would talk and laugh as they used to do long ago. Minnie's father told him again that the marriage ceremonies are going on. The Kavliwala then gave him a small packet of dried raisins, nuts, and almonds for Minnie and said, "Give these to the little one. I too have a little one like her, and I think of her and bring you this fruit." क्या कहता है वो, he still thought of Minnie as a little girl who came running to him and calling, काबली वाला ओ काबली वाला। मतलब वो क्या कर रहा था, वो अभी भी यही समझता था कि मिनी वही छोटी लड़की है जो उसकी तरफ काबली वाला ओ काबली वाला कहकर दौड़ी आती थी। यानी वो अभी भी मिनी को छोटा समझ रहा था। यानी वो क्या सोच रहा है, ही स्टिल थॉट ऑफ मिनी एज अ लिटिल गर्ल, वो अभी भी मिनी को छोटा समझ रहा था, जो कि उसकी तरफ दौड़ी चली आती थी, उसको क्या बुलाती थी, कहती थी काबली वाला ओ काबली वाला। ही थॉट दे वुड टॉक एंड लॉफ एज दे यूज्ड टू डू लॉन्ग एगो। यानी वो क्या सोच रहा था, उसने सोचा कि वे बातें करेंगे और हंसेंगे जैसे कि वे बहुत समय पहले करते थे। उसने क्या सोचा, क्योंकि वो दोनों बैठ के क्या करते थे, आपस में चैट करते थे, बातचीत करते थे। तो ही थॉट, उसने सोचा कि दे वुड टॉक एंड लॉफ एज दे यूज टू डू लॉन्ग एगो। यानी वो क्या करेंगे, बातें करेंगे और एक दूसरे से मतलब हंस के बातें करेंगे जैसे कि वो बहुत पहले किया करते थे, एज दे यूज टू डू लॉन्ग एगो, जैसा कि वो बहुत पहले किया करते थे वैसे ही वो फिर करेंगे। आगे देखिए, मिनीज फादर टोल्ड हिम अगेन दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन। मिनी के फादर ने दोबारा से कहा कि मैरिज की तैयारियां चल रही हैं। द काबली वाला देन गेव हिम ए स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राइड रेजिन्स, नट्स एंड आलमंड्स फॉर मिनी एंड सेड, गिव दीज टू द लिटिल वन। तो काबली वाले ने क्या किया, जब उसके पिताजी ने दोबारा बोला कि नहीं मैरिज की तैयारियां चल रही हैं, तो काबली वाला देन गेव हिम, काबली वाला ने क्या दिया, कुछ स्मॉल पैकेट्स दिए, किसके, ड्राइड रेजिन्स के। ठीक है, काबली वाला ने तब मिनी के लिए कुछ सूखी किशमिश दी बच्चों, रेजिन्स दी, काजू दिए, है ना, आलमंड्स दिए और कुछ नट्स दिए, यानी कुछ बादाम, यानी आलमंड्स दिए, बादाम दिए, काजू दिए और कुछ किशमिश दी। किशमिश का इन सबका एक छोटा पैकेट दिया और कहा, इन्हें छोटी बच्ची को दे देना। मतलब क्योंकि वो यही बेचते थे, तो इसलिए काबली वाला ने क्या किया, ये सब अपने उस पैकेट से निकाल, अपने झोले से निकाला और ये स्मॉल पैकेट जो थे ड्राई रेशंस के, नट्स के और आलमंड्स के, यानी कि किशमिश के और किशमिश और आपका क्या, बादाम, और इसके अलावा तीसरी चीज ये आपका क्या होता है, सॉरी, एक मिनट मेरे दिमाग से, काजू, हाँ, किशमिश, काजू और बादाम, यानी किशमिश, काजू और बादाम के कुछ छोटे छोटे पैकेट्स जो थे वो मिनी को देने के लिए कहे। ठीक है, गिव दीज टू लिटिल मनी, मतलब मिनी को देने के लिए उन्होंने दिए। आई टू हैव अ लिटिल वन लाइक हर एंड आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट। मतलब उसने क्या कहा, आई टू हैव ए लिटिल वन लाइक हर, मतलब मेरे पास, मेरी भी एक छोटी बच्ची है मिनी की तरह, उन्होंने ये कहा।
कि मेरी भी उसी की तरह या मिनी की तरह एक छोटी बच्ची है और मैं उसके बारे में सोचता हूँ और ये सूखे मेवे मैं उसी के लिए लाया हूँ। ठीक है, यानी क्योंकि मिनी की तरह काबली वाला की भी एक छोटी बच्ची थी, इसीलिए उसने ये बोला कि आई टू हैव अ लिटिल वन लाइक हर, यानी मेरी भी एक छोटी बच्ची है मिनी की तरह। एंड आई थिंक ऑफ हर, इसीलिए मैं उसके बारे में सोचता हूँ और ये सूखे मेवे मैं उसी के लिए लाया हूँ। एंड ब्रिंग यू दिस फूड, इसीलिए मैं क्या लाया हूँ, उसके लिए सूखे मेवे लाया हूँ। चलिए बच्चों नेक्स्ट उस पर चलते हैं। मिनी's father could not control his tears. He realized that the poor Kabliwala was also a father. He called Minnie, who came out dressed as a bride. The Kabliwala was shocked to see that Minnie, the little girl he had known, had grown into a beautiful woman. He suddenly realized that his own daughter would have grown up too and broke into tears. Minnie's father took out some money and gave it to Rahman and said, "Go and see your daughter and may you have all the happiness." यानी कि क्या होता है, जब मिनी के फादर मिनी को बुलाते हैं तो क्या होता है देखिए, मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, यानी कि जो मिनी के फादर थे वो अपने आंसू नहीं रोक सके। ही रियलाइज दैट द पुअर काबली वाला वाज आल्सो ए फादर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रियलाइज किया, महसूस किया कि काबली वाला भी एक पिता है, यानी एक पिता था। ही कॉल्ड मिनी, इन्होंने मिनी को बुलाया। ठीक है, क्या किया उन्होंने, उन्होंने मिनी को बुलाया जो दुल्हन के कपड़े पहने बाहर आई, मतलब हु केम आउट ड्रेस्ड एज ए ब्राइड, ब्राइड मतलब दुल्हन, तो वो दुल्हन के कपड़ों में वापस दुल्हन के कपड़ों में घर से बाहर आई। हु केम आउट ड्रेस्ड एज ए ब्राइड मतलब वो बाहर आई कैसे, ड्रेस्ड एज ए ब्राइड यानी दुल्हन के कपड़ों में। द काबली वाला वाज शॉक्ड टू सी दैट मिनी, द लिटिल गर्ल ही हैड नोन हैड ग्रोन इनटू ए ब्यूटीफुल वुमेन, यानी काबली वाला क्या हुआ, काबली वाला यह देखकर कि जिस छोटी बच्ची को वो जानता था अब वह इतनी सुंदर लड़की बनकर बड़ी हो गई थी या लड़की बन गई थी, और वह यह देख के क्या हो गया, हैरान हो गया। क्या हो गया, हैरान, यानी काबली वाला वाज शॉक्ड टू सी दैट मिनी, यानी काबली वाला मिनी को देखकर हैरान हो गया। द लिटिल गर्ल ही हैड नोन मतलब जिस छोटी बच्ची को वो जानता था, हैड ग्रोन इनटू ए ब्यूटीफुल वुमेन, वो क्या हो गई थी, वो बड़ी हो गई थी, एक सुंदर लड़की बन गई थी। ही सडनली realized that his own daughter would have grown up too and broke into tears. He suddenly realized मतलब उसको क्या हुआ, अचानक से उसको महसूस हुआ, उसको अचानक से क्या हुआ, वह हैरान हो गया, और सॉरी उसने महसूस किया कि उसकी अपनी बेटी भी बड़ी हो चुकी होगी, और इतना सोचकर वह रोने लगा, यानी कि वह रोने लगा, कौन, काबली वाला। ही सडनली रियलाइज दैट हिज ओन डॉटर वुड हैव ग्रोन अप मतलब उसकी जो बेटी थी छोटी वो भी बड़ी हो गई होगी, क्योंकि वो मिनी की तरह उसकी भी बेटी छोटी थी। तो ही सडनली रियलाइज से रियलाइज हुआ, महसूस हुआ अचानक से कि उसकी जो छोटी बेटी थी हिज ओन डॉटर यानी उसकी खुद की बच्ची क्या होगी, वुड हैव ग्रोन अप मतलब वो भी बड़ी हो गई होगी। एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, और वो क्या, वो रोने लगा, यानी उसके आंखों में आंसू आ गए। आगे देखिए, मिनी's father took out some money and gave it to रहमान और एंड सेड, मिनी के पिताजी ने कुछ पैसे निकाले अपनी जेब से, took out some money कुछ पैसे निकाले और क्या किया उन्होंने, रहमान को देकर कहा, एंड गेव इट टू रहमान, रहमान को देकर कहा, एंड सेड क्या कहा, गो एंड सी योर डॉटर, जाओ और अपनी बच्ची से मिलो, यानी अपनी बच्ची को देखो, जाकर मिलो, यानी ठीक है, यहाँ पर जाओ और अपनी बेटी को जाकर मिलो। ठीक है, ये उन्होंने कहा, गो एंड सी योर डॉटर, एंड जाओ और अपनी बच्ची को जाकर मिलो, एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, और वो क्या करते हैं उसके लिए, प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, यानी कि
तुम्हें सारी खुशियां मिले, मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, यानी तुम्हें सारी खुशियां मिले। ये दुआ करते हैं किसके? मिनी के पिताजी रहमान के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। मिनी's father had to cut down the expenses of the wedding. He could not afford the military band and the electric lights, but he was happy that his money had helped a long lost father meet his only child once again. यानी कि यहाँ पे क्या बात इस इन लाइनों का क्या अर्थ है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। मिनी के पिता को शादी के खर्च कम करने पड़े क्योंकि मिनी के पिताजी ने क्या किया, काबली वाला को, रहमान को पैसे दिए थे निकाल के। तो मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, यानी मिनी के पिताजी को क्या करने पड़े, जो खर्चे थे उनको कम करना पड़ा। यानी कि क्या करना पड़ा, उनको खर्चों को कम करना पड़ा। वे उसके बाद क्या है, he could not afford the military band and the electric lights, but he was happy that his money had helped a long lost father meet his only child once again. यानी he could not afford the military band, अब वो क्या कर सकते थे, वो मिलिट्री बैंड और लाइटें नहीं लगवा सकते थे, नहीं लगवा सके। he could not afford the military band and the electric lights, यानी कि वह इलेक्ट्रिक लाइट और जो मिलिट्री बैंड था वो नहीं लगवा सके। बट ही वॉज हैप्पी, लेकिन वो खुश थे। क्यों? दैट की हिज मनी, की उनकी जो मनी थी, उनका जो पैसा था, परंतु वे क्या थे, प्रसन्न थे कि उनके पैसों से एक पिता को उसकी बेटी से सालों बाद मिलने का अवसर मिलेगा। ठीक है, बट ही वॉज हैप्पी, वो खुश थे, दैट हिज मनी, कि उनके पैसों से, उनके पैसे क्या करेंगे, हैड हेल्प ए लॉन्ग लॉस्ट फादर, यानी कि उसके पैसे एक पिता का, मतलब एक ऐसे पिता का जो बहुत दिनों से क्या है, अपनी बच्ची से नहीं मिले हैं। ठीक है, उनकी क्या होगा, पैसों से एक पिता को उसकी बेटी से सालों बाद मिलने का अवसर मिलेगा, है नी, सालों बाद। लॉन्ग लॉस्ट फादर मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन, फिर दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग लॉस्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बहुत दिनों से जो नहीं मिले थे, है ना, बहुत सालों बाद, यानी ए लॉन्ग लॉस फादर, यानी कि एक लॉन्ग लॉस फादर, बहुत दिनों से मिले नहीं थे वो अपनी बेटी से, उन्हें मिलने का मौका मिलेगा। तो ही वॉज हैप्पी, मिनी के फादर बहुत खुश थे, दैट हिज मनी हैड हेल्प्ड ए लॉन्ग लॉस फादर, ये एक ही साथ बच्चों बोला जाएगा, ए लॉन्ग लॉस फादर। ठीक है, कि उनके द्वारा जो दिया गया पैसा था वो एक ऐसे फादर को जो बहुत दिनों से नहीं मिले थे अपनी बच्चों से, वो उनको मदद करेगा। इसलिए मीट हिज ओनली चाइल्ड, जो उनकी एक बच्ची थी उससे मिलने मदद करेगा। वंस अगेन, दोबारा से, वंस अगेन मतलब दोबारा से अपनी बच्ची से मिलने मदद करेगा, क्योंकि वो जेल से छूट कर आए थे ना, इसलिए उनके पास पैसे थे नहीं, तो इसलिए उन्होंने, मिनी के फादर ने काबली वाला को पैसे दिए ताकि वो जाकर अपनी बच्ची से मिल सकें। तो बच्चों ये थी कहानी। ठीक है, इस कहानी में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो में बच्चों आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को, हर एक कन्फ्यूज़न को गंभीरता से लेता हूँ। और थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।